हम परमेश्वर की स्तुति किस प्रकार करते हैं? क्या हम अपने जीवन में परमेश्वर की भलाई और करुणा को देखते हैं? हम भजन संहिता 100 के संदेश को अपनी दैनिक जीवन में कैसे लागू कर सकते हैं? सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की। आज हम भजन संहिता 100 को अध्ययन करेंगे। इस भजन संहिता का लेखक दाऊद है। पहला आयत में ऐसा लिखा है, हे सारी पृथ्वी के लोग यहोवा का जय जयकार करो। यहां पर भजन लिखने वाला दाऊद, परमेश्वर का दास दाऊद, सभी लोगों को परमेश्वर की स्तुति करने का आह्वान करते हैं, चाहे उनके देश, संस्कृति या धर्म कुछ भी हो। परमेश्वर सबका सृष्टि करता है, इसलिए हर मानव जाति परमेश्वर की स्तुति, प्रशंसा, महिमा करना चाहिए। आयत 2 में लिखा है, आनंद से यहोवा की आराधना करो और जय जयकार के साथ उसके सम्मुख आओ। मेरे प्यारो, हम कैसे परमेश्वर की आराधना करना चाहिए और कैसे हम परमेश्वर के सम्मुख आना चाहिए? यहां पर लिखा है, आनंद के साथ हम परमेश्वर को आराधना करना चाहिए और जय जयकार के साथ परमेश्वर के सम्मुख हम आना चाहिए। यहां पर लेखक हम सभी को परमेश्वर को आनंद के साथ आराधना करने के लिए और जय जयकार के साथ उसके सम्मुख आने के लिए आह्वान करता है। 3 आयत में ऐसा लिखा है, निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है, उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं। हम उसी के प्रजा और उसकी चराई के भेड़े हैं। मेरे प्यारो, हमें परमेश्वर के बारे में सिद्ध ज्ञान होना चाहिए। यहोवा ही परमेश्वर है और परमेश्वर ने हमें बनाया है। परमेश्वर हमारा सृष्टिकर्ता परमेश्वर है और हम उसी के हैं। जब हम प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में विश्वास करते हैं तो हम परमेश्वर का संतान होने का अधिकार प्राप्त करते हैं। मेरे प्यारो, परमेश्वर हमारा सृष्टिकर्ता है, परमेश्वर हमारा पिता है, इसलिए हम परमेश्वर के हैं और परमेश्वर ने हमें बनाया है, इसलिए हम उसी के हैं। इसलिए हमेशा हमें परमेश्वर की स्तुति, प्रशंसा, महिमा करना चाहिए। और लिखा है, हम उसके प्रजा है, हम परमेश्वर की प्रजा है और उसकी चराई के भेड़ हैं। परमेश्वर हमारा चरवाहा है और हम उसी की चराई के भेड़ हैं। मेरे प्यारो, परमेश्वर हमारा सृष्टिकर्ता है, परमेश्वर हमारा पिता है, परमेश्वर हमारा चरवाहा है और हम उसी के भेड़ हैं। आयत 4 में लिखा है, उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य कहो। मेरे प्यारो, हम परमेश्वर के मंदिर में कैसे प्रवेश करें? हम परमेश्वर के सहभागिता में कैसे जाएं? इसमें लिखा है, उसके फाटक से धन्यवाद। हम धन्यवाद करते हुए परमेश्वर के सम्मुख जा सकते हैं और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश कर सकते हैं। हम परमेश्वर के मंदिर में कैसे प्रवेश करेंगे? स्तुति करते हुए हम परमेश्वर के मंदिर में प्रवेश कर सकते हैं। आराधना करते हुए हम परमेश्वर के आंगन में प्रवेश कर सकते हैं। यहाँ पर लिखा है, उसके फाटक से धन्यवाद और उसके आंगन में से स्तुति करते हुए प्रवेश करो। उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्यवाद कहो। मेरे प्यारो, परमेश्वर हमारा पिता है, परमेश्वर हमारा सृष्टिकर्ता है, हम परमेश्वर के हैं, हम उसी की प्रजा है, इसलिए हम धन्यवाद के साथ उसके फाटक में प्रवेश करें और स्तुति करते हुए उनके आंगन में प्रवेश करें और परमेश्वर को धन्यवाद करते हुए उसकी स्तुति, प्रशंसा, महिमा करना चाहिए। आयत 5 में ऐसा लिखा है, क्योंकि यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा के लिए और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। मेरे प्यार, यहाँ पर परमेश्वर कौन है और परमेश्वर कैसा है यहाँ पर लिखा गया है, क्योंकि यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा के लिए। मेरे प्यारो, हमारा परमेश्वर भला है
और उसकी करुणा सदा के लिए। परमेश्वर का करुणा सदा के लिए है, परमेश्वर का प्रेम सदा के लिए है, परमेश्वर का दया सदा के लिए है, परमेश्वर का अनुग्रह सदा के लिए है, परमेश्वर का उद्धार सदा के लिए है, परमेश्वर का आशीष सदा के लिए है। इसलिए उस परमेश्वर को हम स्तुति, प्रशंसा, महिमा करना चाहिए और आनंद के साथ उसकी आराधना करना चाहिए और धन्यवाद के साथ उसके फाटक में प्रवेश करना चाहिए और स्तुति करते हुए उसके आंगन में हम प्रवेश करना चाहिए। और लिखा है, और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। मेरे प्यारों, परमेश्वर भला है, परमेश्वर करुणामय है और परमेश्वर सत्य है। उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। परमेश्वर सत्य परमेश्वर है और परमेश्वर हमें बनाया, हम उसी के हैं, इसलिए उस परमेश्वर को हम हमेशा धन्यवाद करना चाहिए। मेरे प्यारों, यह भजन संहिता धन्यवाद का भजन संहिता है। परमेश्वर हमसे प्रेम करते हैं, परमेश्वर सारे मानव जाति को प्रेम करता है, इसलिए उसने अपना एक लौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस धरती पर भेजा था और जो कोई प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करेगा वह अनंत जीवन को प्राप्त करेगा। परमेश्वर हमारा सृष्टिकर्ता है, परमेश्वर हमारा उद्धार करता है, परमेश्वर भला है, परमेश्वर करुणामय है, परमेश्वर सत्य है। इसलिए उस परमेश्वर को हम हमेशा धन्यवाद करना चाहिए और स्तुति, प्रशंसा, महिमा करना चाहिए। आज के इस बाइबल अध्ययन के द्वारा परमेश्वर हम सभी को आशीष दे।